बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। सरदार हरमिंदर साहब, सर ये बताइएगा कि अब ये जो बड़ी तादाद में इसराइली ड्रोन्स हैं, या जिस तरह से भारत ने उस दिन अटैक किया पाकिस्तान पे 6 और 7 की दरमियानी रात को, सर उसने हमारे सिविलियंस, नहत्ते मुसलमानों को, नहत्ते बच्चों को, औरतों को अटैक किया, हमारे सिविलियंस आबादी को अटैक किया। पाकिस्तान ने अपने डिफेंस में मुंह की बड़ी टका के उसको जवाब दिया, मुंह की मारी, और बदले में भारतीय फौज की जानिब से सफेद झंडा लहरा दिया गया। हरमिंदर सिंह साहब, अगर भारतीय फौज में अगर इतना मोराल अभी नहीं है, भारत में अभी अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है, दूसरों को फोन कर करके मिन्नतें कर रहा है, जैसे अभी मैं आपके नॉलेज में ये ले आती हूँ कि भारत ने अभी जिस तरह से कहा है दूसरे ममालिक को, जी हम तो ये सारा कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, हमारी किसी तरह से इसमें अरब ममालिक से अपील की है कि हम एस्केलेशन नहीं करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान पे असर रसूख इस्तेमाल करें ताकि कशीदगी कम हो। एक जानिब तड़ले मिनते कर रहा है कशीदगी कम हो, दूसरी जानिब बार बार कोई ना कोई शुतनी छोड़ी जा रहा है। सर ये भारत का कौन सा चेहरा है, ये भारत की कौन सी असलियत है, भारत चाह क्या रहा है? 2019 में भी मुंह की खाई, अभी भी मुंह की खा रहा है, माजी में भी मुंह की खाई थी। हर दफा क्या इसने ठेका उठा लिया है कि पाकिस्तान से इसने जलीली होने? देखो जी, गल ये है कि मैं हूं जरा पंजाबी जावा। जी चलें गल सर, ये है पंजाबी में कि आ जाएं। गल हाँ गल गल ये है कि बई जंग जड़ियां हैगियां ना, जिन्नियां भी जंगां होंदियां ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ठीक है। ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, सही ਉਹਨਾਂ कह ਉੱਪਰ रहे हो। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ जी। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 2% ਹਾਂ, ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। 1984 ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ 150 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ पूरी इंडिया की फौज के नाल मुकाबला किया है। तो कहने का भाव है जो तुसी चीज कह रहे हैं, जो आप चीज कह रही हैं ना, कि बात यह है कि वो आप मिनते कर रहे हैं, तो वो उनको मालूम है कि उनकी फौज जो है, मेन जो फौज जो जिसमें सिख हैं, वो उनके साथ नहीं है। तभी तो मैंने वो बताया ना, जो हमारे पास जो ऑपरेशन फतेह डोर की जो चीज हमारे पास पहुंची है, वो उनको यही है कि हम किसी तरह से इनके बीच में र्यूमर्स फैलाकर इनको पाकिस्तान के अटैक करवाएं। क्योंकि जो दूसरे हैं, अगर इनके ऊपर इतना ही दम है तो जाएं गुजरात में लड़े ना जंग, जाकर वहां पर लाएं, गुजरातियों को लाएं, वो लड़े जाकर वहां पर। आप देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, जब इन्होंने पंजाब को तबाह करना था, तब तो बिहारी लेकर आ गए, वहां पर बसाए, ताकि इनकी जो मेजोरिटी है सिखों की, वो नीचे चली जाए। तो अब क्या हुआ, अब देखिए आज की रिपोर्ट है, जो जी। बिहारी जो पंजाब में आए थे वो सारे नस गए। अच्छा। उन्होंने पता कि ਅਸੀਂ नहीं लड़ सकते, तो वो कह रहे थे सिख लड़न, ਤੇ सिख ਜਿਹੜੇ ना उन्होंने वेपन्स की लोड़ नहीं। देखिए एक वो उनके वो मानते होंगे हमारे पास फलानी मिसाइल है, एटम बम है, ਤੇ माफ करना, एटम बम ਜਿਹੜੇ ना, ਈਵਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ एटम बम ਚ ਨਾ जज्बात होने चाहिए, तां पिस्टल चलती है। पिस्टल सिरे एवं गल्लां नाल नहीं चलदियां। तो बात यह है कि मिसाइल आ जाए, जो मर्जी आ जाए, वो उनको उनका मुकाबला जो है वो जज्बात और इमोशन से होता है, वो सिर्फ वेपन से नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं हरमिंदर सिंह साहब। इसी हवाले से एक और सर, माजी में हमने देखा था भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने, उनके आर्मी चीफ ने बड़ी ख्वाहिश का इजहार किया था जब पुलवामा ये इशू हुआ था कि हमारे पास काश राफेल तैयारे होते तो आज ये सूरत हाल ना देखनी पड़ती। आज तो वो काश भी उनका पूरा हो गया ना, आज तो उनके पास राफेल तैयारे थे, तो उनके जो मतलब वही जज्बा ईमानी नहीं है, उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं है जो एक जंगी फौज में होनी चाहिए, कि वो अपने राफेल जिसको बनाने वाली कंपनी परेशान है, वो शशदर रह गई है कि ये राफेल किस तरह से पाकिस्तानियों ने मार गिराए, पाकिस्तान की मिलिट्री ने मार गिराए, वो भी नहीं सही तरीके से चला सके। जो अपना एक तैयारा नहीं चला सके सर, वो मिसाइल की जंग क्या पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे? बात यह है जी कि जिस मजहब के पास, जिस कौम के कोल उसका प्लेटफार्म जड़ा ना, वो अगर एक मजबूत प्लेटफार्म है, तो मुसलमानों का एक प्लेटफार्म जड़ा जिसका जिक्र मैं पहले किया है, जी। पाक कुरान शरीफ है।
ਕਿ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹਨ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹਨ, ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੰਗ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ बेस है श्री गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर रहता है। तो जो आपने बात की है ना कि वो उनके पास राफेल की जो जेट्स हैं या मिसाइल्स हैं, तो मैंने वही बात आकर यहाँ पर ख़त्म होती है कि आपको अंदर से आपकी इमोशंस, आपके जज्बात जिंदा होने चाहिए। ये लफ्ज़ों की जंग नहीं होती, ये अंदर से आप होनी चाहिए, आपकी नीयतें साफ होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारी नीयतें और मुसलमाना दियाँ मैनू तुसी परसों मेरी गल हो रही थी कि ਤੁਹਾਡੇ लोग जड़े वो एक आम जर्नलिस्ट ने एक आदमी को पूछा, किसान से पूछा कि भाई कैसे लड़ोगे जंग, वो कहते जी असं बेलचियां नाल ही लड़ लांगे। ये हैं जज्बात। ये जी नहीं है कि जब आपके ऊपर जंग आई तो बिहारियों की तरफ आप वहां से छोड़कर पंजाब को निकल गए, ऐसे जंगें नहीं लड़ी जाती। जंगें तो अंदरों अंदरों लड़ियां जाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं।